दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। हम लोग इस वीडियो में संस्कृत के प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को देखेंगे। आपको इस प्रैक्टिस सेट में संस्कृत के किताब से और संस्कृत व्याकरण से दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेगा। टोटल आपको इस प्रैक्टिस सेट में 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। सारे वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। और आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो है यह आपको डेली शाम में 6:30 बजे देखने के लिए मिलता है। तो आप प्रतिदिन शाम में 6:30 बजे हमारे साथ इसी चैनल पर, टारगेट बोर्ड चैनल पर हमारे साथ आप लाइव जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। ठीक है, गुजरात प्रदेश में स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी बिरजानंद, सी है स्वामी दयानंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहला का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन ए है सज्जन, कि बी है दुर्जन, कि सी है मूर्ख, कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर कौन सा होगा। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि बिना बुलाए मूर्ख आता है। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। ऑप्शन ए है कर्ण की, बी है शल्य की, सी है शक्र की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तीसरा का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महतराम भिक्षा याचे शक्र की युक्ति है। ठीक है, तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए है चंद्रादित्य की, कि बी है चंद्रगुप्त की, कि सी है चंद्रकिशोर की, कि डी है चंद्रशेखर की। तो चौथा का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। तो 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। वह कौन सा देश है जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है यूनान, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। ठीक है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। ऑप्शन ए है आलसी लोग, कि बी है समझदार लोग, कि सी है फुर्तीले लोग, कि डी है धूर्त लोग। तो 6ठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग पलायमान हो गए। तो 6ठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निरुक्त का क्या कार्य है। ठीक है, निरुक्त का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है यथार्थबोध, बी है वेदार्थबोध, सी है अर्थबोध और डी है तत्वबोध। तो बताइए 7वां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 7 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निरुक्त का कार्य है वेदार्थबोध। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप लोग सेंटअप का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर आप लोग देखे होंगे कि सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसे याद करते चलिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है। उपनिषद है, कि संहिता है, कि आरण्यक है, कि ब्राह्मण है। तो 8 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे,
अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? ऑप्शन ए है आत्मा, बी है परमात्मा, सी है पर्वत और डी है हाथी। हम आपको मंगलम जो कि सबसे पहला नंबर चैप्टर है वहां पर आपको बताए थे कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु अनियान कह, आपको हम बताए थे ना, अणु अनियान कह और महतो महियान कह। तो इसके बारे में हम आपको बताए थे कि अणु से भी छोटा कौन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अणु से भी छोटा आत्मा है। तो 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ठीक है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी है बीरेश्वर, सी है राजशेखर और डी है हिमांशु शेखर। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि काव्य मीमांसा नामक रचना किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजशेखर ने। मतलब कि काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? राजशेखर। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र कहने का मतलब कि यहाँ पर पटना होता है, तो पटना कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है यमुना, बी है गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है सोन। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 11 का आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पटना है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे कि बी है मगही कवि थे कि आंगल कवि थे कि भोजपुरी कवि थे? तो 12 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यापति मैथिली कवि थे। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव कौन से ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, मतलब किस ऋतु में पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है वर्षा ऋतु में कि शरद ऋतु में कि ग्रीष्म ऋतु में कि हेमंत ऋतु में? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा कि जो कौमुदी महोत्सव है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। कहाँ में? तो पटना में। यह जो क्वेश्चन है वह आपके किताब से जो दूसरा नंबर चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम उसमें से लिया गया है। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? ठीक है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? ऑप्शन ए है आलस्य को, बी है क्रोध को, सी है क्षमा को और डी है बल को। तो 14 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीतिकारों द्वारा शत्रु आलस्य को माना गया है, मतलब आलस को। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है मैत्रेयी, बी है गार्गी, सी है अपाला और डी है उर्वशी। तो 15 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जनक की सभा में सत्रार्थ कुशल महिला कौन थी? जनक की सभा में सत्रार्थ कुशल महिला कौन थी? ऑप्शन ए है गार्गी वाचकन्वी, बी है यमी, सी है इंद्राणी और डी है बागाम्भृणी। तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशल महिला थी, उसका नाम था गार्गी वाचकन्वी। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? ठीक है, विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? ऑप्शन ए है द्वितीय, बी है प्रथम, सी है चतुर्थ और डी है तृतीय। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विजयांका प्रथम कल्प की कवित्री थी। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गयंती देवा कील गीतकानी पुरुषा सुरत्वात, जो यह पद है यह किस पुराण से लिया गया है? ठीक है, यहाँ पर जो आपको लाइन लिखा गया है जो पद है वह कौन से पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से,
कि भागवत पुराण से, कि मत्स्य पुराण से, कि गरुड़ पुराण से? तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा विष्णु पुराण से। गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा श्रुतवात, विष्णु पुराण से यह लिया गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए है देशभक्ति, बी है भ्रष्टाचार, सी है जीव हत्या और डी है अधिकार प्रदर्शन। तो 19 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति है, इसलिए 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 16, बी है 14, सी है 18 और डी है 5। तो 20वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या 16 है, तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ठीक है, जो गोदान है वह कौन से संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन है विवाह, बी है गृहस्थ, सी है केशांत और डी है अंत्येष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदान जो है वह अंत्येष्टि संस्कार का मुख्य कर्म है। तो ध्यान रखिएगा, गोदान जो है वह अंत्येष्टि संस्कार का मुख्य कर्म है। 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22, परम तृप्ति किससे मिलती है? ऑप्शन ए है विद्या से, बी है क्षमा से, सी है अहिंसा से और डी है धर्म से। तो 22 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्या से ही परम तृप्ति मिलती है, इसलिए 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नरक के कितने द्वार हैं? ठीक है, नरक के कितने द्वार हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? नरक के कितने द्वार हैं? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नरक के 3 द्वार हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम है। नायक कहने का मतलब होता है कि उसमें मुख्य भूमिका में कौन है। ठीक है, जो कहानी है उस कहानी के मुख्य भूमिका में कौन है, सबसे ज्यादा वर्णन किसके बारे में किया गया है? ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी है राम अवतार शर्मा, सी है प्रहलाद उपाध्याय और डी है महावीर सिंह। तो 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्मवीर कथा का नायक राम प्रवेश राम है, इसलिए 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 25, छात्रों का तप क्या है? ठीक है, छात्रों का तप क्या है? ऑप्शन है अध्ययन है, कि बी है आलस्य है, सी है क्रोध है और डी है क्षमा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का तपस्या करते हैं, वह है अध्ययन का, इसलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? स्वामी दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई वह कितने ईस्वी में की गई थी? 1975 में, कि 1875 में, कि 1799 में, कि 1885 में? तो 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। ठीक है, 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1875 ईस्वी में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजानंद किसके गुरु थे? ठीक है, बिरजानंद किसके गुरु थे? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद के गुरु थे, कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, कि महावीर के गुरु थे, कि गौतम बुद्ध के गुरु थे? तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वामी बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ठीक है, स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह किसका उपासक था? शिव का, कि विष्णु का, कि ब्रह्मा का, कि नारद का? तो 28 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वामी दयानंद का पूरा परिवार शिव का उपासक था, इसलिए 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, मंदाकिनी वर्णम
पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मतलब जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है वह कौन से ग्रंथ से लिया गया है, रघुवंशम से कि कुमार संभवम से कि वाल्मीकि रामायण से कि रामचरितमानस से। तो जो मंदाकिनी वर्णनम है वह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कर्णस्य दान वीरता पाठभास के किस रूपक का भाग विशेष है? ऑप्शन ए है कर्णभारम, कि बी है स्वप्रवास वदतम, कि सी है अरुभंगम, कि डी है महाभारत। तो 30 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो कर्णस्य दान वीरता जो पाठ है वह कर्णभारम रूपक पाठ का विशेष है। तो 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? ठीक है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? ऑप्शन है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, बी है परोपकार, सी है भाषा और डी है जाति। तो 31 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष है। इसलिए 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए व्याकरण खंड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है स्वद छंदम, कि बी है स्व छंच, कि सी है स्वच्छंद, कि डी है स्वत छंदम। तो बताइए 32 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 32 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा कि स्वच्छंद का संधि विच्छेद होगा स्वत छंदम। तो 32 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है विद्या एका की संधि क्या होगी? विद्या एका की संधि क्या होगी? ऑप्शन है विधेका, डी है विधोका, सी है विधायका, कि डी है विधायका। तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्या एका की संधि होगा विधायका। ठीक है, विधायका सभी नाम मिलता जुलता है, इसलिए आप लोग इनमें से कंफ्यूज नहीं करेंगे। 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है अ और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ठीक है, अ से और ओ से दोनों के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ऑप्शन ए है औ, कि आब, कि आय, कि वह। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अ और ओ के मेल से जो वर्ण बनता है वह होता है औ। तो 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है इतः ततः किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, इतः और ततः कौन से संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है स्वर संधि और डी है अयादि संधि। तो बताइए इतः और ततः कौन से संधि का उदाहरण है? तो 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 35 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है मूर्तस्य पूजा, बी है मूर्तेः पूजा, सी है मूर्ति पूजनम और डी है मूर्तिका पूजा। तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा मूर्तेः पूजा। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन ए है संस्कृत शिक्षा, बी है संस्कृति शिक्षा, सी है सांस्कृतिक शिक्षा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद संस्कृत शिक्षा हो जाएगा। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोल गृहम में कौन सा समास है? क्वेश्चन कह रहा है कि गोल गृहम, ठीक है, मतलब गोल घर, गृहम मतलब घर होता है, तो गोल गृहम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है द्वंद्व समास और डी है नए समास। तो बताइए 38 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जो गोल गृहम है, यह जो वर्ड है गोल गृहम, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से याद रखेंगे कि गोल गृहम में कर्मधारय समास होता है। इसलिए 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गोल गृहम कर्मधारय समास है।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, दिग्गु समास का उदाहरण कौन है। संस्कृत में समास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। करीब ऑब्जेक्टिव में ही आपको 4-5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको समास से दिया हुआ रहेगा। समास पहचानना रहेगा और आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहां पर बताना रहेगा कि इनमें से कौन दिग्गु समास है, कौन द्वंद्व समास है, कौन नए समास है, कौन कर्मधारय समास है, कौन अव्ययी भाव समास है। इन सभी के बारे में आपको बताना रहेगा। इसलिए 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि दिग्गु समास का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है पंचवटी, बी है यथाशक्ति, सी है घनश्याम और डी है दशानन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दिग्गु समास का उदाहरण है पंचवटी। ठीक है, 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण क्या है। ठीक है, यह तश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है कविषु कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कि बी है उदिते सूर्य कमले विकसित, कि सी है मह्यम संस्कृत रोचते, कि डी है रमेश गणेशाय शतम धारयति। तो 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यश्चत निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कविषु या फिर कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो इसलिए 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, यही टोटल 40 क्वेश्चन थे जो आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखना था। इस प्रैक्टिस सेट में आपको याद करना था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन अभी हम आपको करवाए हैं, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन उठा करके आपके परीक्षा में दे दिया जाए। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी न छूटे। क्योंकि अगर आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ को अच्छी तरीके से बनाना होगा। क्योंकि देखिए, यदि आपसे 5 नंबर का कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका वर्णन आपको 1 पेज में करना होगा। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव का सिर्फ 5 आंसर सही दे देते हैं एक एक वर्ड में, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपको टाइम का भी बचत होगा और इसके साथ साथ आपको नंबर भी अधिक मिलेगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप सब्जेक्टिव तो पढ़िए ही, साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर भी आप लोग मुख्य फोकस करिए। आपको ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप रेगुलर बेसिस मतलब डेली आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप सभी लोग जो कुछ भी हम आपको बताते हैं उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कहीं भी बाहर से अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी गेस्ट पेपर से, कोई भी मॉडल पेपर से, कोई भी क्वेश्चन बैंक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको हम जितना बताते हैं वीडियो के माध्यम से, आप बस उतना ही याद करते चलिए। आपकी परीक्षा की तैयारी 100% पूरी हो जाएगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा आप इसे हमें कैसे बताएंगे। लाइक के माध्यम से। लाइक मतलब होता है पसंद करना। तो यदि आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको मदद मिला हो, तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जितना सारा वीडियो आए आपके पास सभी का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।